हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हाईटेक फौजी यूट्यूब चैनल के अंदर। तो आज हम केमिस्ट्री के अंदर तत्व एवं उसके प्रतीक के बारे में बात करेंगे, यानी कि ऐसे तत्व जो कि आपकी आर्मी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या फिर आगे पूछ सकते हैं, और ऐसे तत्व जो कि कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं। क्योंकि देखो, कॉपर है तो इसको हम किस प्रकार से दर्शाएंगे, तो आपके ऑप्शन में होगा CO होगा, Cu होगा, Ca होगा। तो ये सभी प्रकार के एलिमेंट है, ये आपको दिख रहा होगा CO, Cu, Ca। तो ये सभी एलिमेंट है, लेकिन इसका जो एलिमेंट है वो क्या होगा, तो यहाँ पे आपको क्या होगा, कन्फ्यूज़न होगा। तो इसको क्लियर करने के लिए जो इम्पोर्टेंट है वही हम सर इसकी बात करेंगे। जैसे कि कॉपर को हम किससे दर्शाएंगे, तो Cu से दर्शाएंगे। आयरन को किससे दर्शाएंगे, तो आयरन हम किसे कहेंगे, जो लोहा है, जिसे हम लोहा कहते हैं, उसको ही इंग्लिश में क्या कहेंगे, आयरन कहेंगे। और इसकी संज्ञा क्या है, तो उसकी संज्ञा है Fe। जो सोडियम है, तो सोडियम की संज्ञा क्या है, तो सोडियम का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, जो खाने में नमक होता है उसमें सोडियम होता है। तो सोडियम किससे बना होता है, सोडियम क्लोराइड। उस नमक को हम क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। और इसमें जो दिखाई दे रहा होगा Na हो, यानी कि Na को हम क्या कहेंगे, सोडियम कहेंगे। ठीक है। उसी प्रकार से पोटेशियम है, तो पोटेशियम को क्या कहेंगे, हम के कहेंगे। सिल्वर को क्या कहेंगे, सिल्वर यानी कि जो हम चांदी कहते हैं, तो ये जो चांदी है उसे हम क्या कहेंगे मेरे दोस्त, Ag कहेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला है टीन। तो टीन को हम क्या कहेंगे, तो टीन के जो बर्तन आते हैं आपको पता होगा, तो वो जो टीन होता है उसे हम Sn इस प्रकार से दर्शाएंगे। उसी प्रकार से जो टंगस्टन है, तो टंगस्टन की धातु कहाँ पे इस्तेमाल होती है, ये भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है, वो किस धातु का बना होता है, वो टंगस्टन का बना होता है। लेकिन टंगस्टन की जो संज्ञा है, यानी कि जो प्रतीक है, वो क्या होता है, W होता है। ठीक है, कैपिटल W। ये भी आपको याद रखना है। गोल्ड है, तो गोल्ड को हम किस प्रकार से दर्शाएंगे, तो गोल्ड को हम दर्शाएंगे AU से। किस प्रकार से दर्शाएंगे, AU से। ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला है लीड, लेड। तो लेड किसे कहेंगे, लेड यानी कि आपकी जो पेंसिल होती है, तो आपकी पेंसिल के अंदर थोड़ी मात्रा में लेड का इस्तेमाल होता है। तो वो जो लेड है उसको हम किस प्रकार से दर्शाएंगे, तो Pb से दर्शाएंगे। ठीक है। मरकरी, तो मरकरी आप सभी को पता होगा, तो मरकरी का इस्तेमाल हम थर्मोमीटर में करते हैं। तो ये जो थर्मोमीटर है उसके अंदर जो धातु होती है वो क्या होती है, द्रव होती है। तो मरकरी द्रव धातु हुई। तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा द्रव धातु है, तो उसमें आपको संज्ञा दी जाएगी। तो मरकरी की संज्ञा आपको पता होनी चाहिए। मरकरी की संज्ञा क्या होती है मेरे दोस्त, Hg होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं एंटीमनी। तो एंटीमनी है उसको हम Sb से दर्शाएंगे। तो यहाँ तक हम याद रखेंगे। ठीक है। आगे देखो, अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन आप मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा रेडोन है। रेडोन की संज्ञा कौन सी है, तो रेडोन की संज्ञा Ra, Re और Rn और नन दी हुई है। ठीक है। तो ये चार ऑप्शन में से आपको बताना है रेडोन की संज्ञा कौन सी है। आपको दिखाई दे रहा होगा ये चारों ऑप्शन में से हम ऐसा नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि रेडोन की संज्ञा क्या होगी, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा, आगे हम बात करेंगे कन्फ्यूज़न एलिमेंट के सिंबल। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा RB, फिर है RA, RE, RH और RN। तो इन सभी के जो ये जो सिंबल है उसका तत्व का नाम क्या है, तो ये हम याद रखेंगे। ठीक है। देखो RB है, तो RB का अर्थ होता है रुबिडियम। क्या होता है मेरे दोस्त, रुबिडियम। ठीक है। फिर है Ra, तो Ra का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त, रेडियम होता है। फिर है Re, तो जो Re है उसका अर्थ क्या होता है, रेहेनियम। फिर है RH, तो RH है मेरे दोस्त, RH का अर्थ क्या होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। देखो रोडियम। ठीक है। Rn, तो Rn को हम क्या कहेंगे, रेडोन कहेंगे। ये भी समझ में आ गया। अब देखो और एक तत्व है जिसका नाम है, जिसको हम संज्ञा, जिसकी संज्ञा है Ru। तो Ru को हम क्या कहेंगे मेरे दोस्त, रुथेनियम कहेंगे।
ठीक है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है, आपकी एग्ज़ाम में इनमें से पूछ सकते हैं, क्योंकि ये सभी जो है उसका फर्स्ट जो सिंबल का फर्स्ट वर्ड है वो क्या है, कैपिटल आर से शुरुआत होती है। तो यहाँ से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कन्फ्यूज़न एलिमेंट के सिंबल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर समाप्त होता है। अगर आप इसी प्रकार के वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए।